हाँ, नमस्कार। मेरा नाम लीना जैन है और आज हम एक नई सेशन की ओर बढ़ रहे हैं और एक नया टूल पढ़ेंगे जिसका नाम है लीनो। लीनो एक तरह का कोलैबोरेटिव टूल है या हम इसे एक सहयोगी वॉल बोल सकते हैं, जहाँ पे टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स भी इस वॉल पे आके अपनी ओपिनियंस दे सकते हैं या अपने प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं या इमेजेस शेयर कर सकते हैं या फिर इस पे टीचर्स बच्चों के साथ नोट्स भी शेयर कर सकते हैं। साथ में इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर की जा सकती है। तो इस लीनो पे एक अलग अलग तरह के एरियाज होते हैं या अलग अलग तरह के ऑप्शंस है, जहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों भी साथ में मिलके ऑडियो और विजुअल्स यूज करके इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक है लीनो, एक सहयोगी बॉल। तो आइए हम देखते हैं कि लीनो होता क्या है। तो जैसे कि लीनो, अ, जैसे हम नाम की ओर बढ़ते हैं, अभी ये लीनो काफी लोगों ने सुना होगा या काफी लोगों ने इसके बारे में ये पढ़ा होगा कि ये एक सहयोगी ऑनलाइन उपकरण है जो कि एक डिजिटल दीवार की ओर हमें लेके जाता है। जैसे पैडलेट होता है उसी तरह से एक लीनो भी एक सहयोगी है, पर यहाँ पे आप वीडियोस और यहाँ पे आप और ज्यादा क्रिएटिविटी की ओर बढ़ के आप क्रिएटिव वे में या आप बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक वे में इसको डिस्प्ले कर सकते हैं और इस पर आप पढ़ सकते हैं। ये डिजिटल दीवार के सहयोग के लिए एक मुफ्त खुला स्रोत है। यह एक वेब आधारित स्टिकी नोट है जो कि बुलेटिन बोर्ड हमें प्रदान करती है। एक बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से हम ये कैनवसेस, इसको हम कैनवसेस बोल सकते हैं क्योंकि ये एग्जैक्टली बुलेटिन बोर्ड ना होके एक कैनवस होता है। तो इस कैनवस में हम अलग अलग स्टिकी नोट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। हम छवियों और वीडियो को सम्मिलित करके रंगीन स्टिकी नोटों के साथ अपने कैनवस को अनुकूलित कर सकते हैं और यहाँ तक कि हम किसी भी प्रकार की अटैचमेंट भी जोड़ सकते हैं। तो अगर कि आपके पास फाइल होती है, वर्ड, एक्सेल फाइल, या आपके पास कोई भी तरह की फाइल होती है, तो आप यहाँ पे इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो अब दूसरी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा के लिए लीनो का क्या उपयोग होता है या शिक्षा के लिए लीनो कितना हमें सहयोग देता है। तो ये लीनो एक इंटरैक्टिव मंथन है जो अलग अलग गतिविधियों के लिए और किसी भी विषय के लिए एक बैक चैनलिंग के रूप में उपकरण जैसा हमें प्रदान होता है। तो हम अपने कंप्यूटर पर और अपने एंड्रॉयड फोन पर भी लीनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल लीनो हमारे टीचिंग इंटरैक्शन के लिए विशेष रूप से उपयोगकर्ता के अनुकूल सहयोग उपकरण। सो इसे हम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज यानी कि पढ़ाना और पढ़ना ये दोनों भी एक साथ कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि लीनो से शुरुआत कैसे की जाए। आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको linoit.com ये टाइप करना है। जब आप ये टाइप करते हैं तो आपको इस तरह से यूआरएल आपको रिडायरेक्ट करती है लीनो के होम पेज। तो लीनो का जो होम पेज है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे आपको एक वीडियो का ऑप्शन भी रहेगा जो आप प्ले करके देख सकते हैं। एक सैंपल के आधार पे कि आपको कैसे शुरुआत कर सकते हैं। आप लीनो के पे पहली बार आप यूज कर रहे हो तब इसकी शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जिसके आधार पर आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है, साइन अप और लॉगिन। अगर आपने पहले से ही अपनी अकाउंट बना रखी है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप साइन अप कर सकते हैं। अब जब भी आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करते हैं, जैसे अगर मैं लॉगिन यूज करती हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी लिंक पे है, तो हम एक और पेज पे जाते हैं जैसे कि तो हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है और सीधे लॉगिन करना होता है। पर कभी कभी हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, काफी बार हम अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड याद नहीं रख पाते, अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो इसके लिए आपके पास दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध है। यहाँ पे ट्विटर, फेसबुक या गूगल,
इन तीनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि हमारी आदत होती है हम काफ़ी बार पासवर्ड्स मिक्स कर लेते हैं, यूज़र नेम भूल जाते हैं, तो हम गूगल पे क्लिक करके हम इसमें साइन इन कर सकते हैं या लॉगिन कर सकते हैं। तो आप गूगल पे जब क्लिक करते हैं, तो इस तरह से आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं। एक, आप कोई भी अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाएँ। जब भी आप लॉगिन होते हो, तो लीनो का जो माई पेज है, जो मेन पेज है, वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे उसका मेन कैनवास है और यहाँ पे एक डेमो कैनवास है। तो ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट कैनवास हैं उनके पास, तो ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट कैनवास है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मेन पेज पे जाके, मेन कैनवास पे जाके क्लिक करना है। तो जब भी आप मेन कैनवास पे क्लिक करेंगे तो इन्होंने ऑलरेडी अपने कुछ सैंपल्स बनाए रखे हैं, जैसे कि ये स्टिकी नोट्स यहाँ पे, फिर उन्होंने यहाँ पे टास्क और यहाँ पे वीडियोस और यहाँ पे इमेजेस, ये सारे शेयर करके इन्होंने छोटे-छोटे सैंपल्स बनाए हैं। तो जब भी आप मेन पेज पे जाते हो, तो आप छोटे-छोटे सैंपल्स को देख पाते हो। इससे आपको एक आइडिया आ जाती है या इससे आपको एक समझ आती है कि आप लीनो से कैसे शुरुआत करें। अब उसके बाद ये जो लीनो है, इसमें 2 आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप सिर्फ़ माय कैनवासेस सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये माय कैनवासेस आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन शेयर करके अपने बच्चों के साथ बाद में शेयर कर सकते हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये ग्रुप्स की एक्टिविटी को ज़्यादा सपोर्ट करता है। कि जैसे कि आपकी क्लास में काफ़ी सारे ग्रुप एक्टिविटीज़ हो रहे हैं या काफ़ी सारी कोलैबोरेटिव पढ़ने-लिखने की चीज़ें हो रही है। अब आपको सारी चीज़ें जैसे कि इमेजेस है, फिर आपके पीपीटीज़ है, फिर आपके पास अगर फाइल्स हैं, इन सारी चीज़ों को एक ही वॉल पे या एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे अपलोड करके बच्चों के साथ शेयर करना। तो ये माय ग्रुप्स का जो ऑप्शन है, ये काफ़ी इसके लिए अनुकूल रहेगा। तो इसमें आप माय ग्रुप्स में जाके ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप ग्रुप क्रिएट करते हैं, आप न्यू ग्रुप पे जाते हैं। यहाँ पे आपको न्यू ग्रुप क्रिएट करनी होती है, जिसमें आपको नाम लिखना होता है। ग्रुप का डिस्क्रिप्शन जो कि ऑप्शनल है। उसके बाद आप जाते हैं क्रिएट न्यू ग्रुप पे, मैंने कुछ इस तरह से डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स दिए हैं। यहाँ पे आपको ग्रुप आइकन भी सिलेक्ट करने की ऑप्शन है। जैसे कि आपके मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं या एक से अधिक ग्रुप्स होते हैं। अब आपको ये सारी ग्रुप्स सिलेक्ट करनी है या फिर आपको ग्रुप्स अलग-अलग बनानी है। जैसे साइंस के लिए अलग, ज्योग्राफी के लिए अलग, हिस्ट्री के लिए अलग, इकोनॉमिक्स के लिए अलग। तो ये सारी ग्रुप्स बनाने के लिए अब आप चाहते हो कि सारी ग्रुप्स एक-दूसरे से अलग दिखें। तो आप इसको ग्रुप आइकन की हेल्प से या ग्रुप आइकन की मदद से इसको एक अलग तरीके से बना सकते हैं। तो आपको ये ग्रुप आइकन चूज़ करने की भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। अब इस तरह से जब मैंने आइकन पे क्लिक किया, तो मुझे ये आइकन मिला है जिसे मैं सेलेक्ट करूँगी और इसे हम ओपन करेंगे। जब हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आइकन सेलेक्ट हो जाता है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी ग्रुप में कोई भी बिना परमिशन के या बिना अ, मान्यता के जॉइन ना करे, तो मैं यहाँ पे मेंबरशिप रखूँगी बाय इन्विटेशन ओनली। मैं चाहती हूँ जिनको मैं इन्विटेशन प्रोवाइड करूँ या जिनको मैं इसका इन्विटेशन सेंड करूँ, तो वो मेरे ग्रुप को इन्विटेशन के साथ ही जॉइन करें। तो इस तरह से मैंने अपना ग्रुप क्रिएट कर लिया। जब मैं ग्रुप क्रिएट करती हूँ, जैसे कि मैंने इसके पहले स्लाइड में सिलेक्ट किया था बाय इन्विटेशन ओनली, तो अब जब मैं ग्रुप क्रिएट करूँगी, तो मुझे एक नई पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा कि मुझे मेंबर्स को किस तरह से इनवाइट करना है। तो यहाँ पे मेरे इनवाइटीज़ का ईमेल आईडी होगा, यहाँ पे मेरा नाम होगा क्योंकि मैं उनको इनवाइट कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे हमें कैप्चा को टिक ऑन करना है, यहाँ पे आप पर्सनलाइज़ मैसेज ऐड कर सकते हो या फिर ये डिफ़ॉल्ट मैसेज है, जो कि हर बार रहेगा, हर इन्विटेशन पे आपको ये मैसेज मिलेगा और आपको इनवाइट करके क्लिक करना है। जब आप ये इनवाइट क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको एक पॉपअप आता है इनवाइटेड न्यू मेंबर्स। इसका मतलब है आपका इन्विटेशन न्यू मेंबर्स को भेजा जा चुका है। अब यहाँ पे आपको एक लिमिटेशन है इधर कि आप एक साथ 10 मेंबर्स को इनवाइट नहीं कर सकते हैं या एक साथ एक से अधिक मेंबर्स को इनवाइट नहीं कर सकते।
इसका कारण ये है कि जब भी आप हर एक मेंबर्स को या हर एक स्टूडेंट को इनवाइट करते हो, तभी आपको यहाँ पे पर्सनलाइज मैसेज क्रिएट करनी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये ग्रुप एक्टिविटीज पे बेस्ड है, तो हर मेंबर्स को अगर आपको पर्सनलाइज मैसेज सेंड करना है, तब यहाँ पे अपना पर्सनलाइज मैसेज लिख सकते हो। तो आपको हर एक मेंबर को अलग अलग करके इनवाइट करना है। अब यहाँ पे आपका एक ग्रुप कैनवस बन गया। अब आपको इस ग्रुप कैनवस में एक और कैनवस ऐड करना है, तो आप इसमें इसके बिल्कुल ही सामने क्रिएट अ न्यू कैनवस करते हैं। तो जैसे कि आपको 8th स्टैंडर्ड के ग्रुप में अभी आपने साइंस का ग्रुप बनाया है, ओके, तो अभी साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये कैनवसेस ऐड करने हैं। तब साइंस के ग्रुप में यहाँ पे क्रिएट अ न्यू कैनवस पे क्लिक करके एक नए कैनवस को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका कैनवस सेम ग्रुप में ऐड ऑन हो जाएगा। इस तरह से आप कैनवस पे क्लिक करने के बाद साइंस ग्रुप, अब मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा कैटेगराइज कर दिया है। मैं चाहती हूँ मेरा ग्रुप एक अलग अलग रहे और सिर्फ उसी ग्रुप में इनवाइटेड मेंबर्स ज्वाइन हो जाए। उसके बाद हम चूज फाइल, हम बैकग्राउंड कलर को थोड़ा डिफरेंटली सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम बैकग्राउंड को इस तरह से सेट करेंगे। तो फिर से मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड ली है। पहले मेरा ग्रुप आइकन था, अभी इस बार मेरी ग्रुप की बैकग्राउंड है। अब उसके बाद जब बैकग्राउंड सेट होती है तो यहाँ पे फाइल सिलेक्ट हो चुकी होती है। अब मैं चाहती हूँ मेरी फाइल जो है पूरी कैनवास को फिट हो जाए, तो मैंने यहाँ पे फिट टू कैनवास किया। अब यहाँ पे नोटिफाई मी व्हेन समवन पोस्टेड अ स्टिक, तो ये करने से हमें एक नोटिफिकेशन के तौर पे हमको एक पॉपअप मिलता है या हमको एक मैसेज मिलता है कि आपके स्टिकी पे या फिर आपके ग्रुप पे या फिर आपके कैनवस पे किसी ने स्टिकी डाली है या किसी ने कमेंट डाली है, तो ये सारी पॉपअप होके हमको समझ आती है। अभी ये मैं चाहती हूँ मेरे कैनवस पे भी डिस्प्ले हो, तो ये मेरे कैनवस पे भी डिस्प्ले होगा। इसके लिए मैंने इसको चेक कर दिया। इसके बाद मैं अभी नई कैनवस की ओर बढ़ रही हूँ, तो ये मेरा नया कैनवस क्रिएट हो चुका है। तो जब भी आप देखेंगे तो हमारा ये देखो साइंस का नया कैनवस क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आप साइंस से रिलेटेड जितनी सारी एक्टिविटीज है वो सारे आप यहाँ पे कर सकते हैं। हमारा ये मेन ग्रुप है क्लासरूम ऑफ स्टैंडर्ड 8 और मेरा नया कैनवस है साइंस ग्रुप। ठीक, इस तरह से अब मैं ज्योग्राफी का भी कैनवस ऐड कर सकती हूँ। आपको बिल्कुल उसी तरह से करना है, आपको अपनी क्लासरूम में जाना है और आपको इधर कैनवस ऐड करना है। जब आपने कैनवस ऐड किए हैं तो ये मेरे कुछ सैंपल कैनवस का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड किया है। ये मेरा सैंपल कैनवस है। यहाँ पे देखिए मैंने यूट्यूब का वीडियो डाला है, यहाँ पे मैंने इमेज डाली है, यहाँ पे मैंने अटैचमेंट भी ऐड की है। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टिकी नोट्स ऐड किए हैं। यहाँ पे हम बच्चे एक दूसरे के साथ कमेंट कर सकते हैं या एक दूसरे के साथ यहाँ पे बात कर सकते हैं। आप इसको एक इंटरेक्शन के तौर पे भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे कमेंट्स भी पोस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप हर एक कैनवस के यूज से या हर एक स्टिकी नोट के यूज से आप उनको फाइल्स भी भेज सकते हो, उनकी एक्टिविटीज को यहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकते हो और आप यहाँ पे उनके लिए वीडियोस भी शेयर कर सकते हो, जो जब भी बच्चे जाके वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे देखते और फिर वो अपने लिए यहाँ पे कमेंट हो। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे साइंस ग्रुप। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, अगर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे ये सारे कैनवसेस है, अलग अलग कलर के आपको कैनवसेस मिलेंगे। उसके बाद ये जो साइंस ग्रुप का है, इसे मैंने थोड़ा सा इनलार्ज किया है। तो यहाँ पे हर एक चीज का फंक्शन है, ये माई पेज की ओर लेके जाएगा आइकन। ये आपको लॉग आउट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टिकीज के अलग अलग कलर की ऐड कर सकते हैं। आप हर नई एक्टिविटी को हाईलाइट करके भी देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इमेजेस ऐड कर सकते हैं, वीडियो की लिंक आप ऐड कर सकते हैं। आप डायरेक्टली वीडियो ऐड नहीं कर पाएंगे पर आप लिंक ऐड कर सकते हैं यहाँ। उसके बाद आप यहाँ पे अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट हो सकता है, पीपीटी हो सकता है, एक्सेल हो सकता है। और यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट स्टिकी को भी ऐड कर सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंट स्टिकी जहाँ पे आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना चाहे, आप ना चाहो कि आपके स्टिकी कलरफुल हो, वहाँ पे आपका एक स्पेसिफिक रीजन है ट्रांसपेरेंट स्टिकी ऐड करने का, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये मोस्टली हम नोट या हम इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप
इमोजीज भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे इमोजीज दिए हैं, आप अलग अलग कैटेगरीज के इमोजीज सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सो जैसे कि मैं बच्चों को बताना चाहूंगी कि कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑन हाउ वूल इज प्रोड्यूस्ड, तो ये बच्चे साथ में स्टिकी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपसे, ये इंटरैक्टिव वॉल है, ये फन लर्निंग एक्टिविटीज के लिए है, पढ़ने के लिए है। तो जैसे कि फन लर्निंग या क्रिएटिविटी की बात आती है तो हम इमोजीज भी ऐड करते हैं, तो इससे हमारा इंटरेक्शन और भी अच्छा हो सकता है और बच्चों को और भी मजा आएगा इस पे पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे मेरा टैग है, मैं चाहती हूँ कि कोई स्पेसिफिक बच्चे को टैग करूँ या मैंने अपने आप को टैग कर दिया है। यहाँ पे आप आइकन भी सेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए ऑप्शनल है। आप यहाँ पे अपना फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे फॉन्ट की कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस तरह से ये आपकी स्टिकी बन गई। जब ये आपकी स्टिकी बनती है, अब मुझे स्टिकी यहाँ पे सेम ऐसे ही फॉर्मेट में दिखेगी, बट यहाँ पे आपको नीचे छोटे छोटे ऑप्शन है। जो कि पहली ऑप्शन है वो है एडिट की, आप स्टिकी को जाके एडिट कर सकते हैं। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है या आपने क्वेश्चन चेंज करने की सोच ली है या आप चाहते हो आप कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर लो, तो आप यहाँ पे आके एडिट पे आके क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ड्यू डेट का कैलेंडर है। ड्यू डेट में आपकी जो स्टिकी है या आपकी इंफॉर्मेशन आपने जो इनको बताई है, तो उसकी ड्यू डेट रहेगी आपके कैलेंडर पे, ये हाईलाइट होगी। कैलेंडर मतलब आपके लीनों के कैलेंडर पे हाईलाइट होगी कि इस टास्क का ड्यू हो चुका है। कॉपी टू अनदर कैनवस, आप इस स्टिकी को दूसरे कैनवस पे भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि आपने दो कैनवसेस बनाए हैं, आप इधर आप कॉपी कर सकते हैं और इस स्टिकी को आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये लास्ट जो ऑप्शन है वो आपकी स्टिकी को डिलीट करने की। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ पे आप जब इमेज इंसर्ट करते हैं तो आप इसको फोटो को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस रहेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे और भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे हम एक्सप्लोर करेंगे, मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे वीडियो की बारी आती है। अब यहाँ पे आपको एक लिमिटेशन है, आप वीडियो की लिंक दो ही साइड से चूज कर सकते हैं, यूट्यूब या विमी। तो उसके अलावा आप कोई भी वीडियो लिंक ऐड नहीं कर सकते। दरअसल माना जाता है कि यूट्यूब के लिंक्स काफी सारे वेरीफाइड होते हैं, बहुत सारे एल्गोरिथमिक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, तो ये काफी सेफ हो जाता है। अब यहाँ पे आपने वीडियो ऐड कर दी तो इस तरह से आपकी वीडियो प्रीव्यू होगी। उसके बाद आप यहाँ पे वीडियो प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अटैचमेंट्स इंसर्ट करने हैं, तो यहाँ पे आप अटैचमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, फाइल चूज कर सकते हैं और अपने मैसेज भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आपकी वॉल कुछ इस तरह से दिखेगी। ये कुछ सैम्पल चीजें ऐड करने के बाद आपकी लीनो की कैनवास जो है कुछ इस तरह से दिखेगी। हम इसको वॉल भी कहते हैं, हम इसको कैनवास भी कहते हैं। और यहाँ पे आप अपना ट्रांसपेरेंट स्टिकी जो है, इस तरह से आप अपना इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर ज्यादा ऑप्शंस नहीं रखेंगे क्योंकि ये मोस्टली नोटिस या फिर इंस्ट्रक्शन पास ऑन करने के लिए। तो इस तरह से मैंने ट्रांसपेरेंट स्टिकी यहाँ पे ऐड कर दी। अब ये सारी हाईलाइट का जो ऑप्शन है, ये सारी स्टिकीज को हाईलाइट कर रहा है। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो सिक्वेंशियली मुझे पता चल रहा है कि मैंने कौन कौन से स्टिकीज डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे पता चल रहा है कौन कौन से स्टिकीज ऐड। जैसे कि पहले ये थी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ऐसे जैसे आप एड ऑन करते जाएंगे आपकी वो स्टिकी हाईलाइट होती जाएगी। अब स्टिकी हैज बीन पिन, मतलब कि आपकी स्टिकी पिन कर सकते हैं ताकि कोई रिमूव ना करे या गलती से आपकी स्टिकी यहाँ वहाँ कैनवस पे मूव ना हो जाए। और आप स्टिकी को रोटेट भी कर सकते हैं ये ऑप्शन से। तो आप यहाँ से रोटेट करने के बाद आप स्टिकी को एक जैसा रखने की जरूरत नहीं, आप इसको थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में थोड़ा सा घुमा सकते हैं स्क्रीन पे या फिर कैनवस पे। तो इस तरह से आपकी ये स्टिकी के बारे में या फिर आपके वॉल के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन। अब आप ग्रुप में आ चुके हैं और आप फिर से कुछ न्यू मेंबर्स को इनवाइट करना चाहते हैं, तो आपको दोबारा से ग्रुप कैनवसेस पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको आपके राइट हैंड साइड में इनवाइट का ऑप्शन दिखेगा। अब इनवाइट पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से इनविटेशन लिंक सेंड कर पाएंगे और फिर ये इनविटेशन लिंक जिन जिनको जाएगी वो जिस तरह से दिखेगी और वो बच्चे या वो मेंबर्स इस इनविटेशन लिंक पे क्लिक करके लीनो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो आपका कैनवस आपको डिलीट करना है या आप चाहते हो आपको उस कैनवस की और जरूरत नहीं रहेगी,
आप उस कैनवस पे क्लिक करके ग्रुप कैनवसेस पे जाके इस कैनवस को सेलेक्ट करके आप डिलीट कैनवस करके कर सकते हो। तो इससे आपका कैनवस डिलीट हो जाएगा और आप नया कैनवस भी बाद में ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन जो कि लीनो से रिलेटेड। हम चलते हैं हमारे लीनो की सेशन को एक्सप्लोर करने के लिए या लीनो की वॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम प्रैक्टिकल वे में लीनो को एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ। ओके, तो अब हम आए हैं गूगल के होम पेज पे। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे lino.com। जब भी हम lino.com टाइप करते हैं तो हमें ये पहली लिंक पे क्लिक करना है, lino.it.com। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो अभी हमें क्या करना है कि अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे एंटर हो चुकी हूँ क्योंकि मेरा कैनवस में मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर लिया था। तो आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाओगे अगर आपने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा है या आपने पासवर्ड रिमेम्बर करके रखा है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये पूरा का पूरा लीनो का कैनवस है। लीनो का जो माई पेज है या होम पेज है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद आपका ये जो मेन कैनवस है यहाँ पे आपको पता चलेगा। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जब लॉग आउट होते हो और आप जब न्यू फ्रेशली एंटर करते हो तो किस तरह से आपको ये दिखेगा। तो इसके लिए मैं फिर से आपको गूगल पे लेके जाना चाहूंगी। ओके, तो अभी हम आए हैं मेन लॉगिन पेज पे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ पे लॉगिन पेज पे जब आते हैं तो आप यूजर नेम और पासवर्ड यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा यूजर नेम और पासवर्ड फिलहाल तो मैं भूल गई हूँ या फिर मुझे याद नहीं है, तो हम ऑल्टरनेट ट्राई करते हैं। नहीं, मैं फेसबुक के साथ नहीं करना चाहूंगी, हमारे पास ट्विटर का ऑप्शन है, मैं गूगल से करना चाहूंगी। जब मैंने गूगल पे क्लिक किया है तो मैं एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हुई हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाली आईडी सिलेक्ट की है मेरी। यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इंटर हो चुकी हूँ और ये मेरा माय पेज है या फिर हम होम पेज बोल सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा मेन पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन पेज पे मेन कैनवस पे आपको ये सारी सैंपल्स मिलेंगे। ये सारी सैंपल्स है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये एक सैंपल के लिए क्रिएट किया था, तो ये मेरा मेन पेज है। अगर आप इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे, यहाँ पे आपको नया कैनवस दिखेगा जो मैंने क्रिएट किया था। तो आप यहाँ पे स्विच भी कर सकते हैं दोनों कैनवस के बीच में। अंदर जाके आपको बार बार बाहर जाके माई पेज पे जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से नीचे से भी स्विच कर सकते हैं कैनवसेस के बीच। तो मैंने यहाँ से मेन पेज से मैंने ये कैनवस पे स्विच किया। तो हम अभी जाएंगे हमारे मेन माई पेज पे जाएंगे। माई पेज पे चलने के बाद हम यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको कैनवस बताई है, अब मैंने आपको एक सैंपल बताई है। अब हम क्रिएट करेंगे ग्रुप और हम ग्रुप एक्टिविटीज को देखेंगे किस तरह से होती है। तो मैं जाऊंगी माई ग्रुप्स पे। माई ग्रुप्स पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहला स्टेप करना है क्रिएट न्यू ग्रुप। अगर आपकी ऑलरेडी ग्रुप एग्जिस्टिंग है तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगी, पर मैं यहाँ पे न्यू ग्रुप क्रिएट करना चाहूंगी। अब मैंने न्यू ग्रुप क्रिएट कर ली है। अब मैं यहाँ पे नाम देती हूँ ग्रुप की, जैसे कि क्लासरूम एक्टिविटीज। तो मैंने यहाँ पे क्लासरूम एक्टिविटीज का नाम दे दिया है। डिस्क्रिप्शन जैसे कि शेयर द नॉलेज, या फिर आप जैसे आपको ठीक लगे वैसा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने ग्रुप को अपना एक आइकन यूज करना है या आपका स्कूल का आइकन यूज करना है, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं फाइल। तो मैंने यहाँ पे फाइल चूज कर ली है। अब मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना चाहूंगी कि मेरे सारे इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे। मैंने एक फोल्डर बना रखी है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है, तो मैं लीनो में जाऊंगी, उसे ओपन करना चाहूंगी। अब मुझे आइकन सेव करना है तो मैं ये वाली आइकन सेलेक्ट करूंगी। तो ये वाली आइकन मेरे क्लासरूम एक्टिविटीज के साथ रिजेंबल हो रही है,
तो ये मैं यूज करूंगी। ठीक, तो अभी इधर हमें अभी हमने ये सिलेक्ट कर लिया है आइकन। अब हम इनविटेशन के थ्रू इनवाइट करना चाहेंगे और जाके क्रिएट ग्रुप करते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो क्रिएट ग्रुप, तो आपका यहाँ पे आइकन जो सिलेक्टेड है वो दिखता है। आपने जो अपनी क्लासरूम की एक्टिविटीज के लिए जो आपने नाम दिया है वो भी दिखेगा, और आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे इनवाइटीज ऐड करना। अब जैसे कि मैं यहाँ पे खुद ही को इनवाइट करूंगी, तो मैं अपना दूसरा ईमेल आईडी यहाँ पे लिंक करूंगी। यहाँ पे मैं चाहूंगी इनवाइटीज वाली, यहाँ पे मेरा नाम, क्योंकि मैं इनको इनवाइट कर रही हूँ तो मेरा नाम रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे आई हैव क्रिएटेड अ न्यू ग्रुप फॉर लीनू, जॉइन अस। या फिर हम ऐसे भी ऐड कस्टमाइज कर सकते हैं मैसेज, दिस इज योर आईडी फॉर क्लासरूम एक्टिविटीज, इस तरह से। उसके बाद आप अपना कस्टमाइज, अगर आप मोर देन वन टीचर काम कर रही है, मोर देन एक प्रोफेसर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपना नाम भी मेंशन कर सकते हैं। और ये यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है तो जरूरत नहीं है, पर इन केस अगर आप अपनी सिग्नेचर मेंशन करना चाहते हैं। अदरवाइज आई एम रोबोट, आई एम नॉट अ रोबोट, एंड इनवाइट। तो हमने अभी इनवाइट, देखिए ये इनविटेशन सेंड हो चुका है न्यू मेंबर्स को, इनविटेशन चला गया है। अब यहाँ पे आप एक एक करके मेंबर्स को इनवाइट करते जाइएगा। तो जैसे आप इनवाइट करेंगे वैसे उनको इनविटेशन चली जाएगी और वो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते। तो जैसे मैं अगर जाऊंगी पीछे अपने जीमेल पे, अगर यहाँ पे देख पाते हो, यहाँ पे मुझे नई इनविटेशन आ चुकी है। तो मुझे यहाँ पे जाना है अपडेट्स में, क्योंकि आपको अपडेट्स में मिलेगी, और ये मेरी लीनो की इनविटेशन की लिंक कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ये रही। तो ये मेरी इनविटेशन लिंक है, इस पे जब मैं क्लिक करूंगी तो मैं क्लास ज्वाइन कर पाऊंगी। अब हम चलते हैं हमारी लीनो की ओर। अभी हम और मेंबर्स को फिलहाल तो इनवाइट करना नहीं चाहेंगे, चलते हैं ग्रुप कैनवसेस। तो जब मैं ग्रुप कैनवसेस पे आती हूँ तो यहाँ पे मेरी क्लासरूम एक्टिविटीज का नया ग्रुप कैनवस क्रिएट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे फिर भी कुछ सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर मैंने इसको एज ए डिफॉल्ट रखनी चाहिए। तो अब हम आ सकते हैं ग्रुप पेज पे। ग्रुप पेज पे आने के बाद हम क्लासरूम एक्टिविटीज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा ग्रुप कैनवस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये सारी जितने भी क्लासरूम एक्टिविटीज है हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। एक बार हम फिर भी पीछे चल देते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि क्लासरूम एक्टिविटीज देखा, आपको अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, अभी आपने देखा था कि आपका बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट है। अब मैं इसको चेंज करना चाहूंगी, या बैकग्राउंड को कुछ ऐड करना चाहूंगी, या क्रिएटिव कुछ करना चाहूंगी, तो या फिर आप सॉलिड कलर्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं। लीनो के कलर्स में से जो बाय डिफॉल्ट है वो यूज कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरह का बैकग्राउंड यूज करना चाहूंगी अभी के लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। या फिर आप इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चूज फाइल में जाना है आपको। फाइल चूज करने के बाद आप यहाँ पे एक डिफॉल्ट इमेज जो है आपकी, ये क्लिक करें, ये क्लिक कीजिए, या फिर इसे ओपन कर लीजिए। तो आपकी यहाँ पे इमेज जो है अपलोड हो चुकी है। तो अभी मैंने इसको थोड़ा स्क्रॉल करना है। इसके बाद जनरेट आरएसएस, नोटिफाई मी व्हेन समवन पोस्टेड स्टिकी, शो दिस कैनवस ऑन द डॉक, इंक्लूड स्टिकीज विद द ड्यू डेट। अब इसमें से मैं कोई भी ये नहीं करूंगी, इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, या फिर ऐसे कोई भी चेंज नहीं करूंगी, मैं डायरेक्टली इसे सेव कर। तो इस तरह से मैंने इसको सेव किया है। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया। ओके, अभी हम जाते हैं हमारे कैनवस पे, गो टू द कैनवस। जब हम कैनवस पे आएंगे तो पहले आपका कैनवस ब्राउन दिखता था, अभी आपका कैनवस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अब तक कैनवस भी और भी ये जो हो चुका है, और भी क्रिएटिव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसके माई पेज पे चलते हैं। माई पेज पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपका न्यू क्लास सीआर, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी डिटेल्स मिलेगी।
जितनी सारी डिटेल्स है आपको सब यहाँ पे मिलेगी। तो जितने भी आप कैनवसेस ऐड करते जाएंगे आपके यहाँ पे सारे कैनवसेस रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं दोबारा से माई ग्रुप्स पे। माई ग्रुप्स पे जाने के बाद हम अपनी क्लास में एंटर कर लेते हैं माई रूम क्लासरूम एक्टिविटीज में। और क्लासरूम एक्टिविटीज में जब एंटर करते हैं तो जैसे मैंने कहा ये तो आपका मेन क्लासरूम था, यहाँ पे आप नया कैनवस इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हो। तो मेन क्लासरूम के अंदर आप मल्टीपल कैनवसेस क्रिएट कर सकते हो। तो आइए हम इधर एक कैनवस क्रिएट कर लेते हैं। ये तो आपकी वॉल है, अब इसके अंदर आप कैनवस क्रिएट कर लेते हैं। तो अब मैं कैनवस क्रिएट करना चाहूंगी यहाँ पे कुछ यही कलर का, इसका नाम देती हूँ से डेली एक्टिविटीज, या फिर आप स्पेसिफिकली इसको साइंस ग्रुप का भी नाम दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे और भी कुछ नाम जो हो सकता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो दे सकते हैं। यहाँ पे चेक ईमेल एड्रेस आफ्टर कैनवासेस क्रिएटेड इंक्लूड स्टिकीज विद ड्यू डेट, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, हम इसको बाय डिफॉल्ट ही रखेंगे और हम एक कैनवस क्रिएट कर लेते हैं। अब जब आपने कैनवस क्रिएट किया है, पहले आपका क्लासरूम था, अब यहाँ पे आपकी डेली एक्टिविटीज का कैनवस ऐड हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका कैनवस है और ये आपकी मेन क्लासरूम इस तरह से। तो हम आएंगे हमने डेली एक्टिविटीज की कैनवस पे और यहाँ पे हम अपनी एक्टिविटीज को अपलोड करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप स्टिकीज ऐड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ से स्टिकी ले ली है, यहाँ पे स्टिकी नोट सिलेक्ट की है। जब आप स्टिकी नोट को सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, ड्यू डेट, ये सारी। अब यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हो स्टिकी नोट को सिलेक्ट करके। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ। हेलो स्टूडेंट्स, फील फ्री टू शेयर एंड पोस्ट योर सजेशंस। तो इस तरह से मैंने ऐड किया है। मैं टैग नहीं करना चाहूंगी, आप कोई भी बच्चे को यहाँ पे टैग कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे टैग नहीं करना चाहूंगी। जैसे आप यहाँ पे फॉन्ट का कलर, आप फॉन्ट के साइजेस और कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा ही रखा है फॉन्ट, अगर आप बहुत बड़ा करेंगे तो ये बहुत बड़ी स्थिति हो जाएगी। तो आप यहाँ पे नॉर्मल रख सकते हैं, फॉन्ट को छोटा रख सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा नॉर्मल ही रख दिया। कलर फॉन्ट का आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको डिस्प्ले कलर ठीक लगे। तो मैंने ये कलर सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे आप आइकन सेट कर सकते हो आपकी स्टिकी के लिए। तो मैं कुछ इस तरह का आइकन सेट करूंगी और यहाँ पे आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं स्टिकी का। तो जैसे कि आप यहाँ पे कलर स्टिकी का सिलेक्ट करेंगे तो वैसे ही आपका कलर चेंज होते जाएगा, बदलते जाएगा। तो मैंने इसको रेड ही रखना चाहा है, मैं रेड ही रखूंगी और इनमें से पोस्ट कर। जब मैंने स्टिकी पोस्ट की है, यहाँ पे आएगा न्यू स्टिकी हैज बीन पोस्टेड। ये मेरी स्टिकी यहाँ पे है। अब आप स्टिकी को मूव कर सकते हो, पूरे लिनो के कैनवस पे कहीं पे भी मूव कर सकते हो। तो मैंने स्टिकी को मूव करके यहाँ पे रखा। अब जब जैसे जैसे आप मूव करोगे तो आपकी कलर भी चेंज होती है यहाँ पे। तो आपको केयरफुल रहना है कि आप स्टिकी को सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे लाते हो पूरी स्टिकी को सिलेक्ट करते हो। आप सिर्फ उसके ऊपर ऐसे ये नहीं कर पाते हो, मतलब उसको क्लिक करके इस तरह से नहीं कर पाते हो। तो हम इसको लाके यहाँ पे छोड़ देंगे फिलहाल। अगर जैसे आप स्टिकी मूव करोगे आप यहाँ पे पूरे कैनवस पे, ये आपका कैनवस का व्यू है, तो इस कैनवस के व्यू पे आप देख देख पाओगे कि आपकी स्टिकी पूरे कैनवस पे कहाँ मूव होती है। मैं आपको एक बार बता दूं, अब जितना जितना कैनवस को ऊपर ऊपर करते जाओगे आपका ये व्यू आपको ब्रॉड देते जाएगा। इस तरह से आपके पूरे कैनवस पे ये व्यू मूव होते जाएगा, ये हाईलाइट होगा कि आप कौन से पार्ट पे हो कैनवस के। तो अगर आपके स्टूडेंट्स ने कहीं यहाँ पे कुछ पोस्ट कर दिया है तो आप इस व्यू की हेल्प से या इस हाईलाइट की हेल्प से आप कैनवस पे मूव हो सकते हो। अब हम चलते हैं, ये तो हमारी स्टिकी की बात थी, हमने एक स्टिकी नोट यहाँ पे पोस्ट कर दी है। अब हम चलते हैं एक दूसरे पार्ट की ओर, जो कि बहुत ही दिलचस्प पार्ट है, इमेज ऐड करना। अब इमेजेस से हमारा एक अलग तरह का लगाव है, हम इमेजेस हर चीज में ऐड करके उसको और क्रिएटिव बनाना चाहते हैं। एक इमेजेस ऐसी होती है कि जो ऐड होने के बाद वो एक आपके लेसन को या फिर आपकी पढ़ाई को आप एक जोर देती है या फिर एक और ज्यादा क्रिएटिव या आर्टिस्टिक बना देती है। तो हम चलते हैं इमेजेस।
जब आप इमेजेस पे आते हो तो यहाँ पे आपको फाइल चूज करनी होती है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। फिर आपकी टाइप है इमेज की, नॉर्मल है, नो शैडो, शैडो भी क्रिएट कर सकते हैं इमेज के यहाँ पे, या फ्रेम भी बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं चाहूंगी स्मॉल के साथ और मैं फाइल को चूज करूँ। अब मैं फाइल को चूज करूंगी, सपोज मेरी ये फाइल है, ये मेरी इमेज है JPEG फॉर्मेट में। अब मैं इसको ओपन करना चाहूंगी तो मेरी इमेज कुछ इस तरह से अपलोड हो जाती है। आप इसको मीडियम बना सकते हो, आप इसको लार्ज बना सकते हो। तो जैसे आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह की इमेज चाहिए और कितनी बड़ी चाहिए। तो मैं इसको स्मॉल ही रखूंगी और मैं इसको नो शैडो अगर करती हूँ तो पीछे जो शैडो है वो फॉर्म नहीं होगी। या मैं इसको फ्रेम करती हूँ तो फ्रेम में आप कमेंट भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डालना चाहूंगी कमेंट, दिस इज related to reflection of light। तो इस तरह से मैंने कमेंट डाल दी है। सेम आप यहाँ पे टैग कर सकते हो, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, ड्यू डेट डाल सकते हो। तो मैं इसमें से कुछ भी नहीं करूंगी फिलहाल के लिए, फिलहाल मैं सब पोस्ट कर देती हूँ। जब मैं पोस्ट करती हूँ तो यहाँ पे इस तरह की इमेज पोस्ट हो जाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये मेरी इमेज है यहाँ पे। तो इसको भी मैं मूव कर सकती हूँ पूरे कैनवस में कहीं पे भी। तो फिलहाल मैं इसको मूव करके यहाँ पे छोड़ देती हूँ। अब इसके बाद हम आते हैं, ये तो इमेज की बात हो गई थी। अब हम आते हैं कि हम वीडियोस को कैसे पोस्ट करें। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियोस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक लिमिटेशन है, जैसे मैंने आपको पीपीटी के चलते हुए बताया था, एक छोटी सी लिमिटेशन है। आप यहाँ पे वीडियोस जो है यूट्यूब या फिर विमियो से पोस्ट कर सकते हो। इसका एक रीजन ये है कि सिक्योरिटी रीजन के लिए। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी सिलेक्ट किए थे, या फिर आप सिंपली यहाँ पे जाके यूट्यूब पे क्लिक कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाके आप youtube.com पे जाके अपनी यूट्यूब पे क्लिक कर लिए हैं। यहाँ पे आप वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब वीडियो सेलेक्ट करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक यूआरएल की जरूरत होती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, Create videos for your business. यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ स्पेसिफिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे रिलेटेड मुझे ये वीडियो चाहिए। मैंने यहाँ पे वीडियो ये यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। ऐसे ही तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है जब भी आप वीडियोस सेलेक्ट करो, कि आपकी जो वीडियोस है वो आपकी वीडियोस कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के तौर पे आपकी वीडियो सेलेक्ट ना हो, या फिर कॉपीराइट को आप डिस्टर्ब ना करें। तो उसके लिए आपको उनके चैनल पे जाके सब्सक्राइब करना होता है। जब भी आप उनके चैनल पे जाके सब्सक्राइब करते हो तो तभी आपको एक राइट्स इतने मिल जाते हैं कि आप उनकी वीडियो को रेफरेंस के तौर पे यूज करो, ना कि आप उसको अपना कॉपीराइट दे दो। आप उस वीडियोस पे कॉपीराइट नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हम एक छोटी सी वीडियो ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये लाइट है, बहुत सारी वीडियोस है यहाँ पे, तो हम ये वाली ले लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी हम इस वीडियो पे क्लिक करते हैं, Reflection of light. हमें इसको पॉज करनी है, हमें से नीचे We आना है। generally यहाँ use पे mirrors to see our own image. जैसे हमने यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया, मैं इस पे सब्सक्राइब कर देती हूँ। तो हम इनको इंटीमेट कर पाते हैं कि हमने उनकी वीडियो एक रेफरेंस के लिए या एक पढ़ाई के लिए ली है। तो हम इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, हम अपने लीनो के पेज पे जाएंगे, हम यहाँ पे यूट्यूब के इस पे यूआरएल की पेस्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने यूट्यूब से ली है तो ये मैच हो रहा है, और हम इसे पोस्ट कर देंगे। जैसे हम पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए स्टिकी हैज बीन पोस्टेड, ये स्टिकी नोट के ऊपर प्रीव्यू के तौर पे पोस्ट हो जाती है, और हम इसे साइड में मूव कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो जो है यहाँ पे पोस्ट हो चुकी है। अब ये तो वीडियो की बारी आती है, आप वीडियो को प्ले कैसे करें। तो यहाँ पे आपको प्ले का बटन दिखता है, आप इस पर सिंपली क्लिक कीजिए, आपकी वीडियो यहाँ पे प्ले होनी शुरू हो जाएगी। आप इसको इंलार्ज भी कर सकते हैं। इसको इंलार्ज करने के बाद यहाँ से आपको स्टॉप प्ले करनी होती है। तो आप यहाँ पे देखिए, Reflection of light. We generally use mirrors to see our own.
तो इस तरह से हमने प्ले की है और यहाँ से आपको स्टॉप करनी है, तो ये बाय डिफॉल्ट अपनी स्टिकी फॉर्म में हो जाए। ये तो था वीडियो के बारे में। अब हम यहाँ पे अटैचमेंट की बात कर रहे थे, तो एक अटैचमेंट को भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अटैचमेंट वाली स्टिकी ओपन की है। यहाँ से मुझे अपनी फाइल चूज करनी है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं सारे बच्चों को मार्क्स सेंड करूँ। अब हर एक बच्चों को ईमेल पे सेंड करना या ग्रुप पे सेंड करना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे बच्चों की यूनिट टेस्ट के मार्क्स को अपलोड कर दूंगी, इसको ओपन कर दूंगी और यहाँ से बच्चे अपनी यूनिट टेस्ट के मार्क्स देख पाएंगे। और यहाँ पे एक नोट डाल दूंगी मैं, स्टूडेंट्स कैन refer their marks from the above attachment। तो मैंने इसको थोड़ा फॉन्ट को छोटा करना चाहा, मैंने इसको थोड़ा सा रेड कलर दे दिया क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन है बच्चों के लिए, मैं चाहती हूँ थोड़ी हाईलाइट हो जाए, और मैंने इसको पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये एक्सेलएस फॉर्मेट में हाईलाइट हो गई। यहाँ से बच्चे अपने मार्क्स डाउनलोड कर सकते हैं या एक दूसरे को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चों के या फिर हमारे स्टूडेंट्स के या हमारे मेंबर्स की अटैचमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। यूनिट टेस्ट के मार्क्स ही नहीं, आप चाहिए तो एक और भी अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं। सिर्फ एक्सेल की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे अपना वर्ड डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट की थी, इसको मैंने ऐड करी है यहाँ पे। इस तरह से आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट ऐड हो गई है और यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लीज चेक दी अबव अटैचमेंट, और इसको मैंने पोस्ट कर दिया। तो इस तरह से मेरी वर्ड डॉक्यूमेंट भी फाइल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो ये तो था मेरी डॉक्यूमेंट फाइल। अब हमने देखा था कि एक हम ट्रांसपेरेंट स्टिकी की बात कर रहे थे, तो हम ट्रांसपेरेंट स्टिकी पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप नोट पास ऑन कर सकते हो बच्चों को, या बच्चों को बता सकते हो कि उनको करना क्या है। कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी नोट दिस canvas is for educational purpose only. Kindly abide the guidelines। तो इस तरह से मैंने इसको पोस्ट किया। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो कैनवस होती है ये मोस्टली इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए होती है, तो इसका कोई स्पेसिफिक ज्यादा फॉर्मेट नहीं होता है। यहाँ पे सब आप कलर चेंज कर सकते हो और आइकन को सेट कर सकते हो। तो मैं आइकन को कुछ इस तरह से सेट करना चाहूंगी कि ये एक इंफॉर्मेशन है या एक इंस्ट्रक्शन है बच्चों के लिए, तो ये मेरा वेल डिफाइन करेगा और मैं सब पोस्ट करूँगी। तो इस तरह से मैं कैनवस इसको यहाँ पे मूव करूंगी। अब ये सब होने के बाद हमने सारे कैनवसेस यहाँ पे सारे स्टिकी नोट्स यूज किए, हर तरह के स्टिकी नोट को यूज किया है पूरे कैनवस पे। हमने हर जगह पे आप मल्टीपल चीजें भी अप्लाई कर सकते हैं आपके फिजिबिलिटी या आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है कि यहाँ पे ये नोट को मैं नहीं चाहती कि बच्चे इसको मूव करें, तो मैंने इसको पिन कर दिया। तो जब भी आप ऊपर के पार्ट पे होवर करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये पिन आएगी, आप इस पर क्लिक करके इसको पिन कर सकते हो ताकि बच्चे आपके इस कैनवस को मूव ना करे, पूरे आपके इस स्टिकी को मूव ना करे पूरे कैनवस पे। तो मैंने यहाँ पे जब जब आप होवर करते हो तो आपको यहाँ पे पिन आए, तो इसे पिन करके आप उसको अटैच कर सकते हैं। इधर भी आप जब भी होवर करते हैं तो यहाँ पे पिन आए। सो वैसे ही आप यहाँ पे जहां पे भी होवर करेंगे हर जगह पे आप हर अटैचमेंट को पिन कर सकते हो। इसका मतलब बच्चे इसको मूव नहीं कर पाएंगे या उसको रिमूव नहीं करेंगे, गलती से कभी कभी हो जाता है। तो अभी आप इसको अनपिन भी कर सकते हैं, सिर्फ इसी पिन पे आपको क्लिक करना है। आपने अनपिन कर दी है, सेम यहाँ पे भी आपको ये करना है, तो आपने इसको अनपिन कर दी है। अब यहाँ पे मैं इसको अनपिन कर रही हूँ। अब हमने देखा था कि ये सारे इसमें स्टिकी नोट्स ऐड करने के बाद हम इस कैनवस को इस स्टिकी नोट को थोड़ा मूव कर देते। अब इसमें हम रोटेट कर पाते थे, तो ये रहा इधर कॉर्नर में रोटेट का ऑप्शन। जब आप ये कॉर्नर में देखते हो ये जो ऑप्शन एक्टिवेट होता है, जब आप होवर करते हो ये ऑप्शन एक्टिवेट होगा। जब आप क्लिक कर पाते हो तो आप इस स्टिकी को रोटेट कर सकते हो, जैसा चाहिए आप वैसे आप स्टिकी को
रोटेट कर सकते हो। तो इसको एक थोड़ा सा क्रिएटिव इफेक्ट हो जाता है इससे। आपको इसका स्टिकी जो है ये आप अटैचमेंट पे रोटेट कर सकते हो, आप इस वाले अटैचमेंट पे रोटेट कर सकते हो, तो एक थोड़ा सा क्रिएटिव इफेक्ट देगा। इस पे आपको इसको अनपिन करके ओके, अगर आप यहाँ पे रोटेट करना चाहेंगे इसको, आप रोटेट नहीं कर सकते हो। द रीजन, इसका कारण ये है क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है, तो आप वीडियो को रोटेट करके नहीं देख सकते हो। बाकी आप सब अटैचमेंट्स रोटेट कर सकते हो। आप यहाँ पे इमेज को भी अनपिन करके इसको भी आप रोटेट कर सकते हो आपके हिसाब से। तो अगर आप इसको इस तरह से रोटेट करना चाहें, अब जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे ऑप्शन एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ मुझे कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर 6, ये मैंने एडिट करके इसको दोबारा से सेव कर दी है। तो इस तरह से मेरी एडिट हो चुकी है, दिस की हैज बीन एडिटेड। यहाँ पे आप इसको ड्यू डेट सेट कर सकते हैं, तो आपको कैलेंडर पे नोटिफिकेशन आ जाएंगे ड्यू डेट के। यहाँ पे आप उसको कॉपी टू अनदर कैनवस कर सकते हैं। अगर आपने एक और कैनवस ऐड कर लिया है, अब आपको सेम इमेज को कैनवस पे कॉपी करनी होती है, तो आप इसको दूसरे कैनवस पे कॉपी कर सकते हैं और इसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप डिलीट पे क्लिक करते हैं, पील ऑफ होता है। जब आप पील ऑफ करते हैं इसको, तो ये पील हो जाता है। अब यहाँ पे स्टिकी हैज बीन रिमूव्ड, अनडू। ये सिर्फ कुछ चंद सेकंड के लिए होता है, अराउंड मैक्सिमम 4 सेकंड्स के लिए। अब 4 सेकंड्स के अंदर अंडू कर दोगे तो आपको अपनी स्टिकी वापस मिल जाएगी या फिर ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो अगर आपने कोई भी चीज पढ़ाते पढ़ाते गलती से या फिर आपकी बाय मिस्टेक ऐसे आपकी पील हो चुकी है स्टिकी, तो आप विद इन 4 सेकंड्स आप उसको अंडू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही इंटरैक्टिव स्टिकी बना सकते हैं और अपने बच्चों को इस सेशन में आप ऐड कर सकते हैं और बच्चों के साथ लिंक शेयर करके अनोखा क्लासरूम या फिर अनोखा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। आप साइमल्टेनियसली बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, या बच्चे भी उस तरफ है आपके इन्विटेशन पे एंटर हो चुके, आप इधर हो, और आप साइमल्टेनियसली भी इस पे काम कर सकते हैं। यहाँ से आपके बच्चे आपको फीडबैक दे रहे हैं, आप यहाँ पे टेस्ट क्विजेस ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक और यहाँ पे ऑप्शन था हाईलाइट न्यू का। जब मैं हाईलाइट न्यू पे क्लिक करती हूँ, इस तरह से आपकी स्टिकीज हाईलाइट होगी जो लास्ट एडिटेड रहेगी। जैसे कि ये फर्स्ट नंबर पे आएगी। इसके बाद जो हमने स्टिकी ऐड की थी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तो इस तरह से हमारी ये जो स्टिकी है यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्टिकी जो है किसने एडिट की है या तो किसने चेंज कर रखी है। तो इस तरह से आप इससे ये जान सकते हो। ये आपका कैलेंडर है जो आपको ड्यू डेट बताता है। आज के दिन हमने ये स्टिकी बनाई है, तो आपको यहाँ पे हाईलाइट करेगा। अगर आपकी जो भी ड्यू डेट सेट की है, अगर जैसे कि मैंने इसके लिए ड्यू डेट सेट की है 22, दैट इज ड्यू टुमारो, इस तरह से आपको आएगा। तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाएगा। 22 के दिन आपको यहाँ पे ये पॉपअप आ जाएगा कि दिस इज बिन ड्यू। तो आप इसको आपके हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी स्टिकीज फॉर्म कर सकते हैं, एक इंटरैक्टिव क्लासरूम को एक कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और आप इस पे बहुत सारी इंटरेक्शन चीजें आप कर सकते हैं। और एक और मैं आपसे बताना चाहूंगी, मैं इसके लिए आपको मेन पेज पे ले चलती हूँ। जब आप मेन पेज पे आते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप अपने क्लासरूम में इनवाइट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं पहले क्लास एक्टिविटीज की ओर। तो ये मेरे रिसेंटली सीन कैनवसेस हैं। हम क्लास एक्टिविटीज पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये क्लास एक्टिविटीज में ये मेन पेज है। तो आप चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज अ मेन क्लासरूम या फिर दिस इज अ मेन पेज, यू कैन ज्वाइन द क्लास यूजिंग बिलो इन्विटेशन। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लिंक भी शेयर कर सकते हैं। तो ये आपके मेन पेज पे आप इसको और ज्यादा अपने वे में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगेन हम लोग जाएंगे हमारे होम पेज पे। होम पेज पे जाने के बाद हम एक बार माई ग्रुप्स में जाएंगे। माई ग्रुप्स में हम अभी स्क्रॉल करेंगे, हम क्लासरूम एक्टिविटीज में जाएंगे। हम क्लासरूम एक्टिविटीज में जाने के बाद अगर आपने कोई इनविटेशन मिस कर दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनवाइट मेंबर्स का ऑप्शन है। तब इस पर क्लिक करके आप यहाँ से भी मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनविटेशन बाद में भी भेज सकते हैं, आपको इधर दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से
अब यहाँ पे बाकी सारी एक्टिविटीज भी हाईलाइट होती है, फिर आपकी ग्रुप प्रेफरेंसेस भी हाईलाइट होंगे, कौन से ग्रुप्स है जिसपे आपने काम कर चुके हैं। ओके, फिर आप यहाँ पे मेंबर्स भी चेक कर सकते हैं कि आपके ग्रुप में कितने सारे मेंबर्स है। आप किसी को रिमूव करना चाहे तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिलहाल तो मैं ही एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं अपने आप को रिमूव तो नहीं कर सकती हूँ, पर आप यहाँ पे अगर चाहते हैं कि ये मेंबर्स आपके ग्रुप को बिलोंग नहीं करते हैं या गलती से आ गए हैं, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आप इस तरह से अपनी ओन वे में आप इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा सेशन ऑन लीनो। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लीनो का सेशन बड़ा पसंद आया होगा और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।